स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को 4.2 के 5 क्वेश्चंस बताए थे। उम्मीद करता हूं कि आपने ये 5th क्वेश्चन कर लिया होगा। अगर आपसे नहीं हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसे करा दूंगा। आज हम आगे क्वेश्चन करेंगे, जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा हूँ। देखिए 6 क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। जहाँ पर प्रॉपर्टी लगाना आप प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, अदरवाइज आप डायरेक्टली भी इसको एक्सपेंड करके इसका आंसर ला सकते हैं। कह रहा है इसको जीरो बनाना है, तो कुछ नहीं करना है। आपने क्या करा, इसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर दिया। आपने कहा एक्सपेंड विथ रो फर्स्ट। आपने रो फर्स्ट से एक्सपेंड करना स्टार्ट किया, तो आप देख सारे हैं यहाँ जीरो लिखा, तो जीरो लिखेंगे तो छुपाएंगे तो क्या बचेगा आपके पास, ये छिप गया, बचा जीरो, सी माइनस सी जीरो। फिर नेक्स्ट पोर्शन होता है आपके पास माइनस का ए, फिर आपने इसको छुपाया तो क्या बचा, माइनस का ए बी माइनस सी जीरो। फिर थर्ड पोर्शन होता है आपके पास प्लस का, ये ऑलरेडी माइनस में बी लिखा हुआ है। फिर आपने इसको और इसको डिलीट किया तो क्या बचा, माइनस का ए बी जीरो और सी। आपके पास ऑटोमेटिक यहाँ पे जीरो बन जाएगा। आप देख सकते हैं ये तो जीरो है तो ऑलरेडी जीरो ही रहेगा। ये माइनस का ए है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी जीरो हो गया। और जब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस लगता है बीच में, तो प्लस बी सी हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का बी है। फिर जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का ए सी, और फाइनली ये क्या हो जाएगा, माइनस का जीरो हो जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, ये माइनस का ए बी सी हो जाएगा, ये अंदर जाके प्लस का ए बी सी हो जाएगा, तो आपका डिटरमिनेंट जीरो हो गया। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन, बहुत ही इजी था, बहुत आसानी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम ध्यान से, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। कहता है प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर है आपकी बुक का 7 क्वेश्चन है। कहता है प्रूव दैट, आपको ये शो करना है, क्या शो करना है, कि अगर डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर माइनस का, यहाँ पर है ए बी, यहाँ पर है ए सी, बी ए माइनस का बी स्क्वायर बी सी, ए सी सी बी, और फिर यहाँ माइनस का सी स्क्वायर है। और कह रहा है इससे आपको ये प्रूव करना है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। देखिए मैं आपको करने की बिल्कुल आसानी सी ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ तरीके बताऊंगा, उसके बाद उम्मीद करता हूं कि आप क्वेश्चंस को खुद बहुत ही अच्छे वे में कर सकेंगे। तो देखिए कैसे करना है, आइए देखिए। आपने क्या करा, सबसे पहले कोशिश ये करना है कि हम डायरेक्ट इसको एक्सपेंड ना करें, पहले सवाल को छोटा करें। आपने क्या करा, आपने लिखा यहाँ पर टेकिंग कॉमन ए बी सी। आप इसमें से ए निकाल लीजिए बाहर, इसमें से बी निकाल लीजिए बाहर, इसमें से सी निकाल लीजिए। टेकिंग कॉमन ए बी सी फ्रॉम क्या, फ्रॉम रो 1 रो 2 एंड रो 3। आपने तीनों में से निकाल लिया, यहाँ से ए आया, यहाँ से बी आया, यहाँ से सी आया। तो आपको यहाँ पे क्या मिला, आपको यहाँ मिला ए माइनस का, यहाँ मिला आपके पास बी, यहाँ मिला आपको सी, यहाँ क्या मिला, बी निकल गया तो यहाँ बचा आपके पास ए, यहाँ बचा माइनस का बी, यहाँ बचा सी। आप देख पा रहे हैं यहाँ से क्या निकाला आपने, यहाँ से निकाल दिया अगर सी, तो यहाँ क्या बचा ए, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा आपके पास बी, यहाँ क्या बचा माइनस का सी। इतनी बातें आप लोग क्लियर हो गई। आपको तो ये प्रूफ करना है बच्चों। फिर आपने देखो मैंने बताया था आपको, डिटरमिनेंट में आप रो कॉलम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स में अगर आप कॉलम यूज़ करें तो कॉलम को ही फॉलो करेंगे, रो यूज़ करें तो रो को ही फॉलो करेंगे। तो अब देखिए ध्यान से, आपने फिर दोबारा लिखा यहाँ पर कि टेकिंग कॉमन, थोड़ा ध्यान देंगे, टेकिंग कॉमन, अगर मैं इस कॉलम 1 में से ए को बाहर निकाल लूँ, कॉलम 2 में से बी को बाहर निकाल लूँ, कॉलम 3 में से सी को बाहर निकाल लूँ, तो टेकिंग कॉमन ए बी सी फ्रॉम क्या, फ्रॉम कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, यानी कॉलम 1 में से ए निकल गया, कॉलम 2 में से बी निकल गया, कॉलम 3 में से सी निकल गया, इस तरह से लिख दिया। सॉरी, तो जब एक ए बाहर आएगा तो क्या हो गया, ए स्क्वायर, बी बाहर आएगा तो बी स्क्वायर, सी बाहर आएगा तो सी स्क्वायर। तो अब आपके पास क्या बचा, -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1। देखिए बहुत आसान हो गया। आप चाहें तो अभी भी एक्सपेंड कर सकते हैं इसको, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि इसको और छोटा कर दूं, ताकि सवाल जब जीरो में रहे तो बहुत आसानी से हो सकता है, मुझे ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा R1 is 10 to, मैं R1 और R2 को ऐड कर देता हूं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं R1 और R2 को ऐड करूंगा तो ये हो गया आपके पास 0, अगर मैं यहाँ ऐड करूंगा तो ये भी हो गया आपके पास 0, अगर मैं यहाँ ऐड करूंगा तो ये हो गया आपके पास 2, और फाइनली इनको आपने एज इट इज ऐसे ही छोड़ दिया जो आपके पास बचा हुआ है। इतनी बातें क्लियर हो गई। इसके बाद अब आप इसको एक्सपेंड कर देंगे, तो आपने कहा एक्सपेंडिंग
एक्सपेंडिंग विद रो फर्स्ट, तो आपने रो फर्स्ट से एक्सपेंड करना स्टार्ट किया। ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऐसे ही था, यहाँ से कोई फर्क पड़ना नहीं है, इन्हें करने से कोई फायदा नहीं, तो आप डायरेक्ट 2 के पास गए। आप डायरेक्ट कहाँ गए? 2 के पास गए, और आपने क्या करा आप देख सकते हैं, डायरेक्ट 2 के पास गए तो क्या बचा है आपके पास? 1 1 माइनस 1 1, तो आप देख पाएंगे कि 2 ये हो गया आपके पास 1, यहाँ से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1, तो फाइनली आपके पास पहले से ही ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर था, 2 टू जा कितना हो गया 4, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो आपको प्रूव्ड हो गया। बहुत ही इजी वे हैं, आप इस तरह से क्वेश्चंस को बहुत आसानी से, आप कोई और वे भी लगा सकते हो इसको, ऐसी बात नहीं है कि यही तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, हर टीचर के बताने का तरीका अलग अलग होगा, लेकिन आंसर आपको प्रूफ से मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, जो कि बहुत ही अच्छा है। 8 क्वेश्चन है आपका, 8 क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, एक है फर्स्ट और दूसरा है सेकेंड। मैं दोनों ही करा देता हूँ, उसके बाद आप एक बार देखने के बाद खुद करने का प्रयास करेंगे। ए बी सी, यहाँ लिखा हुआ है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और कह रहा है कि आपको इससे क्या प्रूफ करना है? इससे प्रूफ करना है आपको ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। मेरा मोटिव क्या होगा? सवाल मेरा मोटिव होगा कि मैं कुछ ऐसा बना लूं, डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं करूं, मैं कुछ ऐसा बना लूं फिर क्वेश्चन को सॉल्व करूं। तो आप देख पा रहे हैं कि ये ए माइनस बी कैसे बनेगा? जब मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो ए माइनस बी बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, R1 इज 10 to R1 माइनस R2, तो क्या देखा आपने देखा कि 1 में से 1 गया 0, इसमें से ये चला गया a माइनस बी, इसमें से ये चला गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे को आपने अभी एज इट इज छोड़ दिया। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। आपने फिर दिमाग लगाया और आपने बोला क्यों ना मैं करूं, R2 इज 10 to R2 माइनस R3, मैं इसमें से इसे माइनस कर दूं। करो, बिल्कुल अच्छी बात है। ऊपर वाले को आपने एज इट इज छोड़ दिया। आई होप समझ में आ रहा होगा। देखिए 1 में से 1 गया 0, b में से c गया b माइनस सी, इसमें से माइनस हुआ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। बहुत ही इजी सवाल लगेंगे आपको। देखिए मेरे लिए कितना इजी हो गया। अभी एक्सपेंड नहीं करना बच्चों, मुझे ऐसा निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, आप थोड़ा सा सवाल को अगर और अच्छे से गहराई में देखें, सॉरी ये 0 है, ये a माइनस बी है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको a प्लस बी और a माइनस बी लिख सकता हूँ। सिमिलरली मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको b प्लस सी और b माइनस सी लिख सकता हूं। नीचे वाले को आप एज इट इज छोड़ दीजिए। तो आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि मैं इसमें से a माइनस बी को बाहर निकाल रहा हूं, इसमें से b माइनस सी को बाहर निकाल रहा हूं। तो यहाँ पे एक अंग्रेजी में अक्षर लिख दीजिए कि टेकिंग कॉमन a माइनस बी एंड b माइनस सी फ्रॉम रो 1 एंड रो 2। तो रो 1 में से आपने a माइनस बी निकाला, रो 2 में से आपने b माइनस सी निकाला, तो आपके पास क्या बच गया, यहाँ बचा 0, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा a प्लस बी, यहाँ बचा 0, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा b प्लस सी, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा c, यहाँ बचा c स्क्वायर। इतनी बातें क्लियर है। अब आप इसको एक्सपेंड करना चाहेंगे तो देखिए ध्यान से, ऐसे तो एक्सपेंड करना नहीं चाहेंगे, आप ऐसे करना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पे 0 है, यहाँ भी 0 है। तो आपने बोला कि एक्सपेंडिंग विद कॉलम फर्स्ट, आपने कॉलम फर्स्ट से एक्सपेंड किया। इससे कोई मतलब नहीं, इनको आपने एज अ टीज छोड़ देना है, कुछ नहीं करना। अगर मैं इस 1 की बात करूं तो देखिए डिलीट हो गया, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा b प्लस सी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में आएगा माइनस a प्लस बी। यही होता है बच्चों, इतना ही तो होता है। अब इसके बाद यहाँ बचा a माइनस बी, ये हो गया b माइनस सी। अब थोड़ा ध्यान देंगे अच्छे से, इसे आप खोलेंगे b प्लस सी, जब खोलेंगे तो ये हो गया माइनस का a माइनस प्लस माइनस का b। तो आप देख पा रहे हैं कि माइनस वाला ये कैंसिल हो गया। तो भाई जो आपको आंसर चाहिए था वो आंसर आपके पास आ गया। देखिए a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। तो है ना आसान, बहुत ही इजी है, आप आराम से कर सकते हैं। आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसी का सेकंड क्वेश्चन, इसी का 8 का सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है। 8 का सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है 1 a स्क्वायर a की पावर 3, फिर 1 b की पावर 3, फिर 1 c की पावर 3, और फिर इक्वल टू में आपको यहाँ पर लिखना है a माइनस b माइनस सी माइनस a और a प्लस b प्लस
सी। बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं हम इसको भी। तो देखिए कैसे करना है बताता हूं मैं आपको, बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा, समझना ध्यान से। मेरा प्रोसेस है a माइनस बी बनाना, ठीक है। मेरा प्रोसेस है b माइनस सी बनाना। तो ऑब्वियस सी बात है मैं रो का कॉन्सेप्ट तो लगा ही नहीं सकता किसी कीमत में। तो मैंने क्या करा, लिखा c1 इज टेन टू c1 माइनस c2, यानी c1 में से c2 माइनस कर दिया। मैंने हाथ के हाथ एक ऑपरेशन और लगाया कि c2 इज टेन टू c2 माइनस c3, यानी पहले मैं ये लगा लेता हूं उसके बाद मैं ये लगाऊंगा। देखिए मतलब दो एक स्टेप मैंने एक साथ लगाया, आप कंफ्यूज मत होना, आप इसको अलग भी कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, 1 में से 1 गया 0, a में से b गया तो आप बोलेंगे a माइनस बी, इसमें से a गया तो आप बोलेंगे a की पावर 3 माइनस b की पावर 3। एक स्टेप हो गया। उसके बाद आप इसको एज इट इज लिखते। दूसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, b में से मतलब c2 में से c1 तो आपने कहा 0, इस c2 में से c3 गया तो b माइनस c। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बच्चों, मतलब एक स्टेप मैंने आगे बढ़ा दिया। आप इसको ऐसे से भी कर सकते हो जैसे मैं कर रहा हूँ, आप स्टेप आगे भी बढ़ा सकते हो। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब अभी इतनी जल्दी आपको परेशान नहीं होना, आपको कॉमन निकालना है। तो कोशिश करेंगे पहले आप कि इसको और तोड़ें। कैसे तोड़ें, तो अगर आपको याद हो तो एक फॉर्मूला था, एक x की पावर q माइनस वाई की पावर q इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने 9th क्लास में पढ़ा था। इस फॉर्मूले को अभी हम यहाँ यूज करने वाले हैं। तो देखिए ध्यान से, क्या होगा 0, ये a माइनस बी ऐसे ही रहेगा। मैं इसको बोल सकता हूँ a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बिल्कुल बोल सकता हूँ। सिमिलरली 0 ऐसे ही रहेगा, b माइनस सी ऐसे ही रहेगा। मैं बोल सकता हूँ b माइनस सी, उसके बाद बोल दूंगा b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। फिर ये 1 ऐसे ही रहेगा, ये c ऐसे ही रहेगा, c की पावर 3। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब आप देखिए कॉलम 1 में से आप निकाल सकते हो। तो आपने बोला टेकिंग a माइनस बी फ्रॉम कॉलम 1 एंड b माइनस सी फ्रॉम कॉलम 2। तो इसमें से आपने निकाल लिया a माइनस बी, इसमें से आपने निकाल लिया, क्या निकाला इसमें से आपने, b माइनस सी। a माइनस बी यहाँ से निकल गया, b माइनस सी यहाँ से निकल गया। तो अब आपके पास क्या बचा, यहाँ बचा 0, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ बचा 0, यहाँ बचा 1, तो यहाँ क्या बचा, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा c, यहाँ की पावर c की पावर q। इतनी बातें क्लियर। अब आप इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो एक्सपेंड कैसे करेंगे, लिख देंगे आप यहाँ पर एक्सपेंडिंग विद रो फर्स्ट, एक्सपेंडिंग विद रो फर्स्ट। आप रो फर्स्ट को ले रहे हैं, आपने इसे कुछ नहीं किया, इसे भी कुछ नहीं किया, क्योंकि 0 बना हुआ है। तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो गया, डायरेक्ट आपको 1 उठाना है। हमारा मेन प्रोसेस यही है कि हम सवाल को जितना ईजी वे में ले जाएं। तो ये 1 वाला पोर्शन है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ये डिलीट हो जाएगा, 1 ऐसे ही रहेगा। फिर आप ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, फिर बीच में लगेगा माइनस और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। मैं इसको ब्रैकेट बना देता हूँ ताकि आगे माइनस है तो फिर ब्रैकेट तो लगाना पड़ेगा। अब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। देखिए सिंप्लीफाई कैसे करना है, ये बी स्क्वायर है, ये प्लस का बी सी है, ये प्लस का सी स्क्वायर है। आप खोलेंगे इसको तो ये माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का ए बी हो जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि बी स्क्वायर से बी स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब आपने क्या करना है, मेरी बात जरा ध्यान सुनेंगे, आपने क्या करना है, आपने इसको एक साथ लिखना है। ये बी सी माइनस ए बी को आपने एक साथ लिख दिया, ठीक है, और प्लस का सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आपने एक साथ लिख दिया। देखो बी सी माइनस ए बी एक साथ लिख दिया, सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर लिख दिया। अब आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं यहाँ पर और अपना दिमाग थोड़ा सा दौड़ाएंगे तो इसमें से आपने बी को कॉमन निकाला तो अंदर क्या बच गया, सी माइनस ए। इसको आप बोल सकते हैं बहुत ही आसानी से सी प्लस ए और सी माइनस ए। तो इस पूरे पोर्शन में से आपको क्या बाहर कॉमन दिख रहा है, आप देख सकते हैं a माइनस बी, बी माइनस सी। मैंने क्या करा, c माइनस ए को बाहर निकाल लिया बच्चों, तो अंदर बचा b प्लस यहाँ बचा c प्लस a। तो लीजिए आपके पास जो आपको आंसर चाहिए था वो आपका आंसर यहाँ पर आ गया। आई होप समझ में आया होगा आपको कि ये आंसर कैसे आया। तो आज समझ में आ रहा है आपको। तो अब अगला क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। अब मैं अगले क्वेश्चन में आपको बताऊं या हिंट दूं, मैं आपको हिंट दे देता हूं, आप कोशिश करिएगा खुद करने की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 10 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन फर्स्ट ऐसे लिखा हुआ है x प्लस 4 2x फिर 2x, ठीक है, फिर लिखा हुआ है 2x
फिर लिखा हुआ है x प्लस 4, फिर लिखा है 2x, फिर लिखा हुआ है 2x, फिर यहाँ पे भी 2x, और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास x प्लस 4। कह रहा है इससे आपको प्रूफ करना है क्या, 5x प्लस 4 और 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये चीज आपको लेके आनी। तो मेरा दिमाग क्या कहता है, मेरा दिमाग ये कहता है बच्चों कि सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ऐसा बनाता हूँ। तो मैंने क्या कहा, R1 इज 10 टू, अगर मैं R1 प्लस R2 प्लस R3 ऑपरेशन लगाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, इनको ऐसे ऐड करते ये हो जाएगा 5x प्लस 4, इनको ऐड करते ये भी हो जाएगा 5x प्लस 4, इनको ऐड करते ये भी हो जाएगा 5x प्लस 4। यहाँ तक समझ में आया आपको। अब नीचे वाले को आपने एज ए टीज ऐसे का ऐसे ही उतार दिया। आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको यहाँ तक। अब आपने टेकिंग कॉमन कर लिया, तो आपने बोला टेकिंग कॉमन 5x प्लस 4 कहाँ से निकाला आपने, फ्रॉम रो फर्स्ट। आप कोई भी ऑपरेशन चेंज कर सकते हैं अभी, अब आप कॉलम भी लगा सकते हैं क्योंकि मैंने बताया डिटर्मिनेंट है, और डिटर्मिनेंट में आप ऑपरेशन को चेंज कर सकते हैं, रो को कॉलम, कॉलम को रो, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं था। अब आप बताइए इसके बाद क्या करना चाहिए। मेरा प्रोसेस होता है बच्चों जीरो बनाना, तो मेरे दिमाग में एक बात आ रही है कि मैं इसमें से इसको माइनस कर देता हूं और इसमें से इसको माइनस कर देता हूं ताकि ये जीरो बन जाए। तो मेरा दिमाग ये कहता है कि कॉलम 1 इज 10 टू C1 माइनस C2 कर देता हूं और C2 इज 10 टू C2 माइनस C3 कर देता हूं। देखिए ध्यान से, मैं दो ऑपरेशन ऐसा लगाए, तो इसको तो आप ऐसे ही बाहर छोड़ दो, कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। अब देखिए 1 में से 1 गया 0, जब मैंने इसमें से इसको माइनस किया तो आप देख सकते हैं 2x माइनस एक्स माइनस 4, तो x माइनस 4। जब इसमें से ये गया 0, बहुत ही अच्छा चल रहा है यहाँ से, इसमें से ये गया 0, जब इसमें से ये गया तो आप देख पा रहे हैं इसमें से ये जब माइनस होगा तो ये हो जाएगा आपके पास, जब आप x प्लस 4 माइनस 2x करेंगे तो ये हो रहा है आपके पास 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स, ठीक है। जब इसमें से गया तो ये हो रहा है आपके पास x माइनस 4। क्लियर है यहाँ तक, इसको आपने एज इट इज छोड़ दिया। अब थोड़ी समस्या यहाँ आ रही है कॉमन निकालने में, तो क्यों ना मैं एक स्टेप बना लूँ और, ताकि आपको दिक्कत ना हो। मैं इसको पहले भी कर सकता था। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं यहाँ से माइनस को बाहर कॉमन निकालूँ तो क्या मैं इसको x माइनस 4 बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है जब हम माइनस कॉमन निकालते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ